जब से मानव सभ्यताएं अस्तित्व में आई है, मानव निरंतर सभ्य होता आया है। जंगली होने से लेकर सभ्य समाज होने तक की यात्रा अपने आप में अद्भुत है, लेकिन इस यात्रा में ऐसे कई साधन खोजे गए जिससे मनुष्य मनुष्यता को प्राप्त कर पाया। उन्हीं कुछ साधनों में से एक है अहिंसा, जिसे अपनाकर मानव समाज सभी जीवों में सर्वोत्तम हो गया। इसी अहिंसा को सदियों पहले जिस व्यक्ति ने आत्मसात किया था तथा जड़ हो चुके समाज को जागृत किया था, उसे दुनिया वर्धमान महावीर के नाम से जानती है। उनके अनुयायी आज भी विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जीवन त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है। उनके द्वारा कहे गए अनमोल विचार हमें आध्यात्म की असीम गहराइयों में ले जाते हैं, जहां आत्मा को परमानंद का अनुभव होता है। महावीर अपने तरह के एकमात्र सन्यासी हुए जो त्याग की चरम अवस्था तक गए और त्याग के माध्यम से स्वयं की इच्छाओं पर विजय प्राप्त किया। वह अपने तन में लिपटे लंगोटी को भी त्याग चुके थे। बस जितना प्रकृति ने दिया उसी को ग्रहण किए हुए अनंत की खोज में निकल पड़े थे। हिंसा, पशु बलि, जाति पाति के भेदभाव जिस युग में बढ़ गए थे, उसी युग में महावीर अवतरित हुए। उन्होंने इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई तथा अहिंसा का भरपूर विकास किया। महावीर को वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। उनके विचार चमत्कारिक हैं, जो बरसों से सोए हुए मन को आत्म प्रकाश के माध्यम से जागृत कर देते हैं। तो आइए उनके द्वारा कहे कुछ विचारों को आत्मसात करें। महावीर के अनुसार भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करके देवत्व प्राप्त कर सकता है। महावीर कहते हैं, आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। जो शत्रु हैं क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत। आत्मा के विषय में महावीर कहते हैं, आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है। न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। आत्मज्ञान की महत्ता को समझाते हुए महावीर कहते हैं, किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असल रूप को ना पहचानना है और यह केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ठीक की जा सकती है। आनंद प्राप्ति हेतु महावीर मार्ग सुझाते हुए कहते हैं, प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता। धर्म की चर्चा करते हुए महावीर स्वामी कहते हैं, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो मित्रों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।